जी, जय हिंद। अभी हम औरंगाबाद में कर्मा रोड में हैं और हमें जानकारी हुई कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंडित गौरी शंकर त्रिवेदी जी, और ये राधे कृष्ण वैदिक पाठशाला प्रारंभ किए हैं और इस पाठशाला के माध्यम से ये बच्चों को वैदिक पाठ पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे मन में विचार हुआ कि हम इनसे आपको रूबरू करवाएं और हम इनके बारे में, इनके पाठशाला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जी, पंडित गौरी शंकर त्रिवेदी जी, आपका हमारे इस लोक दर्पण टीवी पर हार्दिक स्वागत। जी, राधे राधे, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका जो आप यहाँ आए। हम अपना परिचय बता दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम पंडित गौरी शंकर त्रिवेदी है जी। और मेरे मन में विचार आया कि राधे कृष्ण वैदिक पाठशाला हम 2 साल पहले पूर्व ये विद्यालय को मैं प्रारंभ किया था और उसके बाद में कुछ तकनीकी कारण के कारण ये विद्यालय स्थगित हो गई थी, लेकिन पुनः हमें समय मिला और हमें इसे प्रारंभ करने का अवसर मिला तो हम इसे प्रारंभ किए हैं। और राधे कृष्ण वैदिक पाठशाला में संस्कृत व्याकरण और वैदिक मंत्र और वेद की शिक्षा दी जाती है। तो मेरा सवाल है कि आज इस साइंस के युग में जहां सभी लोग अपने बच्चों को साइंस पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वैदिक पाठशाला जो प्रारंभ किए हैं, तो आखिर बच्चे इसको क्यों पढ़ेंगे? अभिभावक अपने बच्चों को वैदिक पाठशाला में पढ़ाने के लिए क्यों भेजेंगे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, साइंस विज्ञान जो है और विज्ञान का जो मूल आधार है वो हमारा वेद है। ये समझिए कि एक वृक्ष है, वृक्ष का फल है वो साइंस है और वृक्ष का जो जड़ है, जो आधार है, वो हमारा वेद है। हमारा वेद से ही सारा व्यवस्था निकल के आई है। और जब वेद बच्चे पढ़ेंगे संस्कृत के माध्यम, क्योंकि संस्कृत वेद जो है, वेद में जो शब्द लिखे गए हैं, वेद जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत जब पढ़ेंगे तो वेद समझ में आएगा और वेद के माध्यम से विज्ञान का विस्तार होगा और जब विज्ञान का विस्तार होगा तो रोजी रोजगार भी मिलेगा। तो संस्कृत बहुत ज़रूरी है, संस्कृत बहुत ज़रूरी है। तो ये रोज़गार इसमें मिलेगा, लेकिन आज के ज़माने में जो लोगों की अंधी दौड़ है कि हम अंग्रेज़ी में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अंग्रेज़ी बोलना सिखाएं, तो क्या इस दौड़ से लोगों को आप वैदिक धर्म की ओर, पूजा पाठ की ओर, क्या आप अपने तरफ खींचने के लिए आप प्रयास कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? जी, 4 वर्ण हैं हमारे धर्म में। हम हिंदू सनातनी और पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी लोग रह रहे हैं, सनातन रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो 4 वर्णों में ब्राह्मण जो हैं, जो पौरोहित कर्म करा रहे हैं, तो ये मार्गदर्शन का काम करते हैं समाज में। हमारे समाज में जो भी पौरोहित वर्ग के लोग हैं वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो जो ये पौरोहित कर्म करा रहे हैं वो इस विद्यालय के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करेंगे कि वेद क्या है, संस्कृत क्या है और कर्मकांड क्या है, मंत्र क्यों बोलते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, शिखा क्यों बांधते हैं, है ना। ये तमाम तरह के जो बातें हैं वो इस पाठशाला से, विद्यालय से सब बताई जाएगी। और जो भी पौरोहित कर्म करा रहे हैं उन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा ये सिद्ध होगा, उपयोगी होगा। बिल्कुल। एक हम वीडियो देख रहे थे, उसमें कहीं बाहर के कोई प्रवचनकर्ता थे या कोई पुरोहित थे, वो बता रहे थे कि कहने में बड़ा दुर्भाग्य है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई है कि आज हमारे जो समाज के जो पुरोहित वर्ग हैं वे खुद उनके पास जानकारी नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है और वैसे लोग भी समाज को मार्गदर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। न तो उनको मंत्र का ज्ञान है, न उनको वेद का ज्ञान है, न धर्मशास्त्र का ज्ञान है, और वैसे लोग समाज को आज दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज कितना सशक्त हो सकता है। आज सनातन धर्म को सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म को सभी लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म किस नींव पर खड़ा है ये बहुत कम लोगों को पता है। और वो नींव को अगर खड़ा करने वाले लोग हैं तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो समाज के मार्गदर्शक वर्ग जो हैं, जो पुरोहित वर्ग हैं, वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आप इस काम को कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि शायद आप समाज में कुछ प्रचारक लोगों को पैदा करना चाहते हैं। क्या है वो तो आप बताएंगे, आपका इसके पीछे का और क्या उद्देश्य है? जी, आप जो अभी नाम लिए कि एक कथावाचक हैं, तो उनका नाम है भाई श्री। भाई श्री से वो प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने एक कथा में बताया
कि ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो पढ़े लिखे हों, जो विद्वान हैं, उनसे आप कार्य कराइए, उनसे आप अनुष्ठान कराइए, तो आपका भी कल्याण और उस ब्राह्मण के। हाँ, जो कम पढ़े लिखे ब्राह्मण है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं कर, लेकिन ये विद्या है, इसको अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन करने का क्षेत्र है, ये विवाद करने का क्षेत्र नहीं है। विद्या क्या है? विद्या आप जितना अध्ययन करेंगे, जितना ग्रहण करेंगे, उतना आप अपने अंदर से शक्तिमान होंगे, उतना आप अंदर से बिल्कुल शुद्ध होंगे। तो इसमें किसी का विरोध नहीं है, किसी का बदनामी नहीं है। पढ़ना चाहिए समाज में, क्योंकि तमाम पुस्तक है, तमाम गुरुकुल है। तो हम एक समाज में एक मैसेज दे रहे हैं, और ये विद्यालय बिल्कुल ही आप सबको वैदिक धर्म क्षेत्र में, कर्मकांड क्षेत्र में और सनातन को जगाने के लिए, और धर्म, हमारे पाठशाला में अभी काफ़ी बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है राधे कृष्ण वैदिक पाठशाला, और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं राधे कृष्ण वैदिक पाठशाला से। फेसबुक पे पंडित गौरी शंकर त्रिवेदी से है, और फेसबुक का भी हम नाम बदल देंगे, राधे कृष्ण वैदिक पाठशाला ही कर देंगे। तो ये तमाम जगह से बच्चे पढ़ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हम बिल्कुल शुद्ध तरीक़ा से संस्कृत व्याकरण और वैदिक मंत्रों का अध्ययन करा रहे हैं। अच्छा, हमें थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें कि मंत्र तो सामान्यतः लोग जो पढ़ते हैं, जिस लय में पढ़ते हैं, तो क्या उसी लय में आप पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे? चूँकि यहाँ क्लास तो चल नहीं रहा है, तो उसका एक छोटा सा अंश आप बताने का कष्ट करें। अगर आपको सुविधा हो तो आप कोई ऐसा मंत्र पढ़िए जो हम लोगों को उससे सीखने को मिले, उसका लय स्वर हम लोगों को पता चल सके। बिल्कुल, ये एक परिचलित मंत्र है, इसको शांति पाठ भी बोलते हैं, स्वस्त्ययन बोलते हैं। उसका हम प्रारंभिक का कुछ मंत्र बोल रहे हैं। हरि ओम ओम ऐणो भदरः क्रतवो यन्तो विषवतो दबधासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमद्रेधे असन्नप्रायो वो रक्षितारो दिवे दिवे। ये अनुभद्र का जी बहुत अच्छा। इस तरह का मंत्र सुनने के बाद आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कहीं हम यज्ञ अनुष्ठान में आए हुए हैं। इस तरह के ध्वनि स्वर हम लोगों को यज्ञ अनुष्ठान में सुनने को मिलते हैं। अब हम आखिरी सवाल करना चाहेंगे पंडित जी आपसे कि आप इस कार्यक्रम को जो चला रहे हैं, पाठशाला चला रहे हैं, तो इसके लिए आप शुल्क क्या लेते हैं? जी बिल्कुल, ये राधे कृष्ण वैदिक पाठशाला है, तो बिल्कुल ये गुरुकुल, ये जो पाठशाला है, विद्यालय बिल्कुल निःशुल्क है। हम भी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं और निःशुल्क गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। और तमाम सतयुग द्वापर त्रेता में जो पहले युग थे, उनमें जितने भी गुरुकुल चलते थे वो निःशुल्क गुरुकुल चलते थे। वो बच्चे जो असहाय हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, या जो गुरुकुल आज के दौर में जो गुरुकुल है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, काशी बनारस वृंदावन मथुरा नहीं जा पा रहे हैं गुरुकुल में, ऐसे बच्चे घर बैठे ऑनलाइन हमारे विद्यालय के माध्यम से, पाठशाला के माध्यम से बिल्कुल ही निःशुल्क पढ़ सकते हैं। उसमें 1 रुपया कहीं किसी को शुल्क नहीं देना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही कि बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और अयोध्या वृंदावन या बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके औरंगाबाद में ही ये वैदिक पाठशाला का सेवा आप लोगों को दिया जा रहा है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वैदिक पाठशाला में, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आपको नंबर, संपर्क सूत्र सारा कुछ दिया जाएगा और आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। जी मेरा वैसे परिचय है, मेरा नाम हरि पाठक हुआ और आप देख रहे हैं लोक दर्पण टीवी। आप हमें फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।